फ्रेंड्स, कभी आपने ये चीज के ऊपर गौर किया है क्या कि 10th के बाद जब रिजल्ट आ जाता है, बोर्ड एग्जामिनेशन आपका खत्म हो जाता है और आप 11th स्टैंडर्ड में एडमिशन लेने के लिए जब सोचते हो तो आपके मन में तीन ऑप्शन होते हैं, या तो आप साइंस लो, या तो कॉमर्स लो, या तो आर्ट्स लो। लेकिन आपने एक चीज गौर जरूर से किया होगा कि सबसे ज्यादा जो बच्चे एडमिशन लेते हैं, जो स्ट्रीम को चूज करते हैं, वो साइंस स्ट्रीम को चूज करते हैं। तो ऐसा क्यों होता है भला? क्या साइंस स्ट्रीम ही सब कुछ है? क्या साइंस स्ट्रीम करने वाले जो बच्चे हैं, जो सिलेक्ट करने वाले जो बच्चे हैं, वही सक्सेसफुल होते हैं? तो ये सब क्या है, ये सभी सवालों का जवाब आज आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाला है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल जायसवाल एंड स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR टॉक्स में। तो दोस्तों, आज का हमारा बेहतरीन टॉपिक है कि व्हाई मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स चूज साइंस स्ट्रीम आफ्टर द 10th बोर्ड एग्जामिनेशन। अब ये मेरा फेवरेट है, क्यों? क्योंकि मैं खुद एक साइंस का स्टूडेंट हूं और आज मैं कॉमर्स से इसको कंपेयर करके दिखाऊंगा। आर्ट्स से भी कर सकता था, लेकिन आर्ट्स के ऊपर अगर कंपैरिजन चाहिए तो मैं कभी और बना दूंगा वीडियो, आप लोग कमेंट कर सकते हो। लेकिन आज थोड़ा सा मैं कॉमर्स से इसको कंपेयर करूंगा। वैसे आपको मैं एक और चीज बताऊं कि हमारे JR टॉक्स पे मैंने एक वीडियो स्पेशली बनाया था साइंस वर्सेस कॉमर्स, उसमें ज्यादा मैंने कंपैरिजन बताया, तो आप वो वीडियो भी जाके देख लो। अगर आपने नहीं देखा है तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन आज हम ये बात करेंगे कि बच्चे ज्यादा साइंस क्यों चूज करते हैं, क्या रीजन हो सकता है साइंस चूज करने का, ठीक है? और हो सकता है आप भी, बहुत सारे जो स्टूडेंट जो देख रहे हो इस वीडियो को, हो सकता है आने वाले टाइम में आप भी अगर 10th स्टैंडर्ड में हो तो 11th में जाते जाते आप साइंस स्ट्रीम चूज करो या तो कॉमर्स स्ट्रीम चूज करो। और ऐसे भी बहुत सारे बच्चे होंगे जो शायद इस वक्त हमें देख रहे होंगे और ऑलरेडी वो साइंस स्ट्रीम में या फिर कॉमर्स स्ट्रीम में बैठे होंगे और एडमिशन ले चुके होंगे, ठीक है? चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहली बात अगर मैं करूं, जैसे कि 10th बोर्ड का एग्जाम जब हो जाता है, सबसे पहला जो रीजन है बच्चे जो साइंस स्ट्रीम चूज करते हैं, और सबसे पहला जो मेंटालिटी जो स्टूडेंट्स के मन में आती है, जो कि होता है कि अगर किसी बच्चे को 10th बोर्ड में बहुत अच्छे मार्क्स आ गए, लेट्स सपोज 80% आ गए, 85%, 95% आ गया, ठीक है? तो वो बच्चा जरूर से साइंस स्ट्रीम को सिलेक्ट करेगा, ऑटोमेटिकली सिलेक्ट करेगा, कोई इसको कुछ नहीं पूछेगा, वो ऑटोमेटिकली साइंस स्ट्रीम सिलेक्ट करता है। और ऐसा देखा गया है लगभग 80 to 90% केसेस में। ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि हर बच्चा 80% लाने वाला साइंस ही लेता है, ठीक है? लेकिन ज्यादातर जो चांस है आप देखोगे लगभग 80%, 95% लोग ऐसे होते हैं, 80 से 90% लोग ऐसे होते हैं जो साइंस स्ट्रीम को ही लेते हैं अगर उन्होंने बहुत अच्छा स्कोर किया है। इसके पीछे का रीजन क्या है, लॉजिक क्या, बताता हूं। लोगों की थिंकिंग। अब जैसे कि आपने अगर अच्छा स्कोर किया, अरे भाई मैंने तो अच्छा स्कोर किया है, मैं क्यों लूं कॉमर्स, मेरे पास तो बहुत ज्यादा दिमाग है, मैं साइंस पढ़ूंगा ना भाई। तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो इस प्रकार को ये या फिर परसेंटेज को क्राइटेरिया मानते हैं अपनी मेंटालिटी के लिए। ये कभी नहीं होता। जरूरी नहीं है अगर कोई बच्चा 95% ला रहा है तो वो साइंस स्ट्रीम में जाने के बाद वो अच्छा ही करेगा। मैंने बहुत सारे एग्जांपल ऐसे देखे हैं जिन्होंने 10th में 95%, 90% स्कोर किया है और जब वो 11th 12th साइंस पढ़े तो उनके 50% भी नहीं आए हैं 12th के बोर्ड एग्जाम में। तो सोचो कितना ड्रास्टिक फॉल हुआ। क्यों? क्योंकि उनको साइंस वो सब्जेक्ट जमा ही नहीं। तो जमने वाली बात होती है। तो कभी भी एक चीज याद रखना, आपका 10th का परसेंटेज कभी भी मैटर नहीं करेगा कि आपका मेंटल स्टेज क्या है, मेंटल एबिलिटी कितना है और आप कोई भी चीज को किस तरीके से पढ़ सकते हो। ये डिसाइड नहीं करता परसेंटेज, ये आपको बस बताता है कि भाई आपने इतना मेहनत किया, आपने इतना स्कोर किया, बस, उससे ज्यादा और कुछ नहीं। तो सबसे पहला जो रीजन है बच्चे ज्यादा साइंस इसलिए चूज करते हैं बिकॉज ऑफ मेंटालिटी कि यार हमने ज्यादा स्कोर किया है तो हम कॉमर्स नहीं चूज करेंगे। हम क्यों? हम तो भाई और ज्यादा मेहनत करेंगे, हम साइंस लेंगे, हम डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे। इस प्रकार से उनकी सोच होती है। करेक्ट है और ये बिल्कुल सही भी है और एक तरीके से थोड़ी सी गलत भी है, क्योंकि यहां पे आपको परसेंटेज से चूज नहीं करना कि आप क्या बनना चाहते हो। अगर आप ऐसा सोचते हो कि आप 90% स्कोर कर रहे हो तो मैं डॉक्टर बन सकता हूं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपका इंटरेस्ट क्या बोलता है, आपका पढ़ने में और कौन से सब्जेक्ट को करने में ज्यादा मजा आता है, वो आपको बताएगा कि आप किस फील्ड में सक्सेसफुल होने वाले हैं। आपको वो काम करके मजा आएगा कि नहीं आएगा, वो आपको बताएगा कि आप उसमें सक्सेसफुल होने वाले हो कि नहीं होने वाले। कभी भी कोई चीज अगर आप कर रहे हो तो उसमें पैशन दिखाओ। अगर आपका पैशन है उसके अंदर तो डेफिनेटली आप सक्सेसफुल हो जाओगे। ये सबसे पहला रीजन हो गया। दूसरा रीजन ये हो गया पेरेंट्स, ठीक है, जो कि मैंने इसमें इंक्लूड नहीं किया है, लेकिन दूसरा रीजन मेरे हिसाब से पेरेंट्स ही होता है। क्योंकि क्या होता है कि बहुत सारे पेरेंट्स का एक एक्सपेक्टेशन होता है अपने बच्चों से। मेरा बेटा, पहले ही बोल देते हैं मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, पैदा हुआ कि नहीं बेटा डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा। देखा है ना, मूवी में भी दिखाया गया है बहुत सारे, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता प्रैक्टिकली अगर बात करूं। लेकिन फिर भी पेरेंट्स के कुछ एक्सपेक्टेशंस होते हैं। वो सोचते हैं कि हमारा जो बच्चा है वो मेहनत अगर करे तो डॉक्टर बन जाए, हमारे खानदान में कोई डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर बन जाए, कोई इंजीनियर बन जाए, कोई साइंटिस्ट बन जाए, कोई ऐसे बहुत सारी चीजें हैं देखा जाए तो सबका एक एक्सपेक्टेशन होता है, ठीक है? लेकिन कभी आपने ये बोलते हुए बहुत कम लोगों को सुना होगा, बहुत कम पेरेंट्स को सुना होगा कि हमारा बच्चा जो है ना वो चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहिए। बहुत कम। या फिर सीए का फैमिली अगर होगा, कोई बच्चा सीए के फैमिली में ही अगर पैदा हो रहा है तो वो बोलेगा हाँ कि मेरा बच्चा भी सीए बनना चाहिए या फिर सीएस बनना चाहिए या फिर लॉयर बनना चाहिए। करेक्ट है? तो इस प्रकार की चीजें उन्हीं फैमिली में होगी जिनके फैमिली के लोग, मेंबर्स, पेरेंट्स उस फील्ड में काम करते होंगे। तो अदरवाइज कोई डायरेक्ट बोलता नहीं है कि मेरा बेटा आगे जाके सीए बनना चाहिए, कोई नहीं बोलता। सबसे पहले लोगों के मन में क्या आता है, डॉक्टर बनना चाहिए, इंजीनियर बनना चाहिए। ये दो लोगों ने फैला रखा है।
सबसे ज्यादा सक्सेसफुल जॉब डॉक्टर्स और इंजीनियर्स के लिए, लेकिन ऐसा एक्चुअल में नहीं है। तो ये जो चीज है ना, ये भी एक रीजन है लोग साइंस लेते हैं बिना कुछ सोचे समझे, बिना कुछ आगे का प्लानिंग किए हुए। बस मेरा दोस्त साइंस ले रहा है, चलो मैं भी ले लेता हूं, तो ये भी एक रीजन है, ठीक है ना। तो ये सब चीज नहीं होना चाहिए। पेरेंट्स के इन्फ्लुएंस में, दोस्त के इन्फ्लुएंस में, या फिर सामाजिक दबाव में आके कोई भी स्ट्रीम नहीं चूज करना चाहिए। आपको क्या पढ़ के मजा आएगा, आप क्या बनना चाहते हो आगे जाके, इसके ऊपर डिपेंड करता है स्ट्रीम चूज करना। ये हो गया। तो 2-3 रीजन मैंने बता दिया ऊपर ऊपर से। अब और भी बहुत सारे रीजन है। अब जैसे कि मैं आपको बताऊं कि साइंस स्ट्रीम जो होता है ना, लोगों को बहुत ज्यादा फैसिनेट करता है, फैसिनेटिंग स्ट्रीम लगता है, फैसिनेटिंग करियर लगता है, क्योंकि नाम के आगे अगर डॉक्टर लिख रहा है, जैसे मैं राहुल जायसवाल हूं, अगर मेरे नाम के, वैसे मेरे नाम के आगे ER लिखा हुआ है, मैं यूज नहीं करता हूं, करेक्ट है। जैसे डॉक्टर लिखा होता है ना हर एक के नाम के आगे, ठीक है। आपको पता है कि नहीं पता है, मोस्टली लोग क्या करते हैं, डॉक्टर जब बन जाते हैं तो आगे लगाते हैं डॉक्टर राहुल जायसवाल, लेकिन मैं तो डॉक्टर नहीं हूं, मैं एक इंजीनियर हूं। तो मैं अपने नाम के आगे डॉक्टर के जगह पे अगर मैं बताऊं तो मैं लगा सकता हूं ER, लेकिन मैं क्यों नहीं लगाता, क्योंकि मुझे लगाना अच्छा नहीं लगता। मैं अपने नाम के आगे ER लगा सकता हूं, वो भी एकदम प्राउडली कि मैं एक इंजीनियर हूं, ER राहुल जायसवाल, दैट इज इंजीनियर राहुल जायसवाल, मैं बता सकता हूं ऐसा। लेकिन मैं क्यों नहीं बोलता, क्योंकि मुझे शो ऑफ नहीं करना पसंद है, ठीक है। लेकिन मैं आपको बताऊं, लोगों को ये चीज फैसिनेटिंग लगेगा, जो छोटे होते हैं या फिर जो जिनकी फैमिली थोड़ी सी कम प्रिविलेज्ड होती है, जैसे कि मिडिल क्लास फैमिली, एवरेज मिडिल क्लास, बिलो मिडिल क्लास फैमिली, इनको डॉक्टर सुनना, इंजीनियर सुनना बहुत बड़ा लगता है। तो इसके लिए वो लोग बोलते हैं मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा। तो इस प्रकार से इसीलिए लोग ज्यादातर क्या चूज करते हैं, साइंस स्ट्रीम को चूज करते हैं, जो कि गलत भी नहीं है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं यहां पे कि देखो साइंस स्ट्रीम में करियर्स की बात करूं, डॉक्टर होते हैं, इंजीनियर होता है, साइंटिस्ट होता है, टीचर्स भी होते हैं, यूपीएससी में जाते हैं लोग। तो यानी कि बहुत अच्छी अच्छी जगह है, अच्छी अच्छी करियर अपॉर्चुनिटी है, अच्छी अच्छी पोस्ट है, जो सुनने में, देखने में और काम करने में भी बेशक बहुत ज्यादा मजा आता होगा। लेकिन इससे मैं थोड़ा कंपेयर करूंगा कॉमर्स वालों को, ठीक है। कॉमर्स का फील्ड देखो कितना मजेदार है। देखो कॉमर्स के जो बच्चे होते हैं वो क्या बन सकते हैं अपने फ्यूचर में, या तो वो सीए बन सकते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीएस बन सकते हैं, कंपनी सेक्रेटरी, बैंकर बन सकते हैं, इन्वेस्टमेंट बैंकर बन सकते हैं, किसी कंपनी में अच्छे मैनेजर बन सकते हैं, बिजनेस खड़ा कर सकते हैं अपना, एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप कर सकते हैं, लॉयर बन सकते हैं, ट्रेडर बन सकते हैं, इन्वेस्टर बन सकते हैं। आप देखो देयर आर सो मेनी अपॉर्चुनिटीज। लेकिन एक मजे की बात बताऊं, अभी आप सोच रहे होंगे ना कि सर आप कॉमर्स की तारीफ क्यों कर रहे हो, वैसे तो आप साइंस के लिए वीडियो बना रहे हो ना, कि बच्चे साइंस क्यों चूज करते हैं, सही बात है, मैं उसी लिए बना रहा हूं। बच्चे साइंस चूज करते हैं ज्यादा, इसीलिए वीडियो बना रहा हूं, इसीलिए कंपेयर भी कर रहा हूं कॉमर्स से, क्योंकि अगर मैं एक अभी जो चीज बताने जा रहा हूं ना, तो वो आपको बहुत मजेदार लगेगी। और देखो ये ट्विस्ट है क्या कि बच्चे साइंस क्यों लेते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है। देखो ध्यान से, अब जो डॉक्टर है, इंजीनियर है, साइंटिस्ट है, और ये टीचर और यूपीएससी को मैं थोड़ा ऑप्शनल करता हूं। ये जो टीचर और ये जो यूपीएससी है, इनको मैं ऑप्शनल कर रहा हूं। लेकिन इन तीनों को देखो, डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट। मुझे एक बात बताओ कि कोई कॉमर्स का बच्चा अगर 12वीं तक कॉमर्स पढ़ा है, उसने आगे भी उसने कॉमर्स पढ़ा है, तो क्या वो डॉक्टर बन सकता है? बताओ, बन सकता है? नहीं बन सकता। क्या वो इंजीनियर बन सकता है? नहीं बन सकता। क्या वो ये बन सकता है, साइंटिस्ट बन सकता है? नहीं बन सकता। मतलब कोई कॉमर्स का पढ़ा हुआ बच्चा ना तो डॉक्टर, ना तो इंजीनियर, ना तो वो साइंटिस्ट बन सकता है। यानी कि जो मेन साइंस वाले जो स्ट्रीम है, जो मेन साइंस वाले करियर है, वो कोई कॉमर्स वाला बच्चा नहीं कर सकता। करेक्ट है, ये मान गए। अब देखो, साइंस का बच्चा अगर 11वीं 12वीं तक पढ़ाई किया उसने साइंस में, आगे भी अगर कुछ पढ़ाई किया है, और उसका अचानक से मूड होता है कि भैया अब साइंस हमसे नहीं होगा, ठीक है ना, अब हमने बहुत साइंस पढ़ लिया, मेरा दिमाग अभी थक गया है, मैं मैथ्स और नहीं पढ़ सकता, मैं फिजिक्स केमिस्ट्री और नहीं पढ़ सकता, तो वो सोचेगा कि क्यों ना मैं कॉमर्स के फील्ड में चले जाऊं। तो अगर कोई साइंस का बच्चा है तो सिर्फ इन दोनों करियर को छोड़ के वो बैंकर बन सकता है। यानी कोई अगर इंजीनियर भी है ना, तो वो भी बैंक में जॉब कर सकता है, बैंकिंग में जा सकता है, बैंकर बन सकता है। कोई इंजीनियर भी है ना, कोई साइंस से पढ़ा हुआ डॉक्टर भी है ना, तो वो भी वो मैनेजर बन सकता है, अगर वो अपना फील्ड छोड़ के उसमें काम करे। वो अपना एक बिजनेस भी खड़ा कर सकता है, करेक्ट है। वो एंटरप्रेन्योर भी बन सकता है। बहुत सारे एग्जांपल्स है, जो साइंटिस्ट है, जो इंजीनियर्स है, जो एंटरप्रेन्योर बन चुके हैं। वो लॉयर भी बन सकता है दोस्तों, वो ट्रेडर भी बन सकता है, वो इन्वेस्टर भी बन सकता है। यानी इससे क्या पता चला, इससे क्या पता चला कि साइंस वाले बच्चों के पास मोर करियर अपॉर्चुनिटीज होती है एज कंपेयर टू कॉमर्स स्टूडेंट। क्योंकि कॉमर्स का बच्चा सिर्फ कॉमर्स के फील्ड में ही कर सकता, वो चाह के भी साइंस में नहीं जा सकता। लेकिन एक साइंस वाला जो बच्चा है ना, वो साइंस तो करेगा ही, लेकिन उसने कॉमर्स को भी पकड़ के रखा है ऊपर ऊपर से। वो चाहेगा तो कॉमर्स के फील्ड में भी घुस सकता है, अगर वो घुसना चाहे और उसके अंदर काम करना चाहे तो। और इसी डाइवर्सिटी की वजह से, यानी इसी वर्सैटिलिटी की वजह से साइंस के बच्चे ज्यादा चूज करते हैं। मतलब जो बच्चे होते हैं वो साइंस स्ट्रीम को ज्यादा चूज करना पसंद करते हैं, क्योंकि हो सकता है फ्यूचर में जाने के बाद उसका मूड चेंज हो जाए। हो सकता है कि आगे जाके उसका इंजीनियरिंग करने के बाद मूड हो जाए कि मेरे को एक बिजनेस करना है, तो वो बिजनेस भी कर सकता है, कोई बात नहीं, उसको सीख लेगा वो कॉमर्स का नॉलेज इजीली कोई भी सीख सकता है। लेकिन साइंस का नॉलेज जल्दी सीखा नहीं जा सकता, बहुत क्रिटिकल होता है कंपैरेटिवली। मैं साइंस को और कॉमर्स को यहां पे मैं कोई तोल नहीं रहा हूं, दोनों अपनी जगह बेस्ट है, बहुत ज्यादा बेस्ट है। लेकिन साइंस का एक अलग है
कॉमर्स का एक अलग है। कॉमर्स इजीली लर्न किया जा सकता है, लेकिन साइंस को लर्न करना इज वेरी डिफिकल्ट, वेरी वेरी डिफिकल्ट। और जैसा कि आप जानते हैं, जो ज्यादा डीप में इन्वॉल्व होता है, साइंटिस्ट लेवल के जो लोग होते हैं, वो बहुत ज्यादा डीपली इन्वॉल्व हो जाते हैं उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। अब जैसा मैंने बोला कि साइंस के पास क्या है, ज्यादा स्कोप है, ज्यादा वर्सैटिलिटी है, ज्यादा करियर ऑप्शंस है। दैट्स व्हाई लोग साइंस स्ट्रीम को ज्यादा सिलेक्ट करते हैं, चूज करते हैं। और शायद आप लोग के जो सवाल का जो जवाब था वो इस टॉपिक के अंदर आपको मिल गया होगा कि व्हाई most of the students choose science stream over the commerce and arts after the 10th board examination। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया। तो ज्यादा ऑप्शंस है, ज्यादा अंडरस्टैंडिंग भी है, और जितना हो सके उतना करियर अपॉर्चुनिटीज भी है। बट ये सब चीज किसके ऊपर डिपेंड करता है, अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट। आपका इंटरेस्ट क्या बोलता है। आप जबरदस्ती आप साइंस ले रहे हो तो मत लो, लेकिन आपका इंटरेस्ट थोड़ा भी है, 50% भी है, तो आप साइंस स्ट्रीम लो, आगे एंजॉय करो साइंस स्ट्रीम को, और आगे आगे जाके मन करता है कि नहीं यार आप साइंस नहीं हो पा रहा है, तो आप कॉमर्स में भी स्विच हो सकते हो। ये मुमकिन है, बिल्कुल मुमकिन है, पॉसिबल है। क्लियर है, समझ में आ गया। तो उम्मीद करता हूं कि आपके सारे सवालों का जो जवाब है इस वीडियो के अंदर आपको मिल गया होगा। तो बस यही था दोस्तों हमारा आज का वीडियो। उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार के कई सारे वीडियोस जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं, आपके करियर गाइडेंस के लिए, आपके सिलेक्शंस के लिए, आप लोग के मोटिवेशन और इंस्पिरेशन के लिए, और साथ ही में बहुत सारे एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए, तो ये वीडियोस बहुत सारे हमारे चैनल के ऊपर प्रेजेंट है इसी प्रकार के। तो आप जाके देख सकते हो और वीडियोस को प्यार दे सकते हो। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही है। वीडियो आपको कैसा लगा है प्लीज कमेंट करना। वीडियो पसंद आया है, अच्छा लगा है दोस्तों, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके शेयर कर देना। और अगर आए हो फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे, तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर देना और बाजू में बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो जल्दी मिलेंगे हमारे न्यू वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।